दीजिए एक और बड़ी खबर। भारत में टाटा कंपनी बनाएगी रफाल लड़ाकू विमान और डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ साझेदारी की है। एमओयू और डसॉल्ट एविएशन ने टाटा के साथ इंडिया के पास शायद टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर थी। राफेल दुनिया का बेहतरीन जहाज है, इसमें कोई शक नहीं। उसके जो वेपन्स लगे हुए थे मीटियोर, वो बहुत अच्छा एक वेपन समझा जाता है। कर रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि भारतीय जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा राफेल तैयारों की शमूलियत के साथ। इज इट राइट? मेरे ख्याल में इससे बढ़ के मैं समझता हूँ यहाँ हाल पहले जैसा ही होगा। उनको सेल करें और पैसे कमाएं। हम बजाय इसके कि डिफेंस बजट को एक लायबिलिटी बनाएं, हम उसको एसेट बनाएं। ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड डसॉल्ट एविएशन राफेल के बारे में ये गुमान किया जाता था ये दुनिया का वो हथियार है जिसको कोई नहीं गिरा सकता। को हम बेहतर तरीके से ना सिर्फ जैम कर सके और उसकी वो लिमिटेशन सामने आई कि जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सका। अब तो बहरहाल लोगों को पागल बनाने के लिए वो इस तरह की बातें कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो बदलने जा रही है? चाहते हैं, हम लड़ने भी चाहते हैं, हम हथियार भी है, तो हम किस चीज के लिए डर रहे हैं भाई? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फाइटर जेट राफेल बनाने वाला कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत के टाटा ग्रुप के साथ बड़ी डील कर लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिलेगा किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर अब ये बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की तरफ अब राफेल भारत के अंदर बनेगा और मेक इन इंडिया भी कहलाएगा, और बोल रहे हैं कि देखो फ्रांस का कंपनी डसॉल्ट एविएशन अब टाटा ग्रुप के साथ मिलकर फाइटर प्लेन राफेल की बॉडी भारत में बनाया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच डसॉल्ट एविएशन फ्रांस का कंपनी और भारत का कंपनी टाटा ग्रुप ने एक बड़ा डील कर लिया है। आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो के हाईलाइट में किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर और पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि अब भारत के अंदर राफेल बनेगा और पूरी दुनिया में उसको सेल भी करेंगे। दरअसल दोस्तों, फ्रांस का कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत का कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के लिए बॉडी पार्ट निर्माण के लिए 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गया है। और इसके अलावा भारत के एरोस्पेस निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके जरिए भारत के एरोस्पेस बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा देगा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए कि अब भारत के अंदर राफेल जेट बनेगा और पूरी दुनिया में ऐसे डील भी करेंगे, और बोल रहे हैं कि फ्रांस का कंपनी डसॉल्ट भारत के अंदर आ जाएगा तो पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत में हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया इस समय बिलबिला रहे हैं, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड डसॉल्ट एविएशन partners with Tata Advanced Systems to manufacture Rafale fighter aircraft fuselage for India and other global markets. So इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो कैसे कि जो डसॉल्ट एविएशन है और टाटा एडवांस सिस्टम जो है, उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट की है। प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट, एंड रिमेंबर दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन ये जो रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन डेवलप हुई है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूज़लेज है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे, और दैट इज़ नोन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन। So in my assessment, obviously there was some work going on in the past. मेरे ख्याल है इंडिया ने 26 मरीन राफेल भी ऑर्डर किए हुए हैं। सो जो जैसे आप कहते हैं जो डसॉल्ट एविएशन है, वो समझती है कि ये हमारे फ्यूचर में भी एक बड़ा हमारा ये ग्रुप जो है वो हमारे वो होंगे, हमारे कस्टमर होंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये हमारे साथ काम करें। So we need to give them whatever they believe is important. तो असल चीज़ क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो जैसे कहते हैं ना हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल हब बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा ऑलरेडी पार्टनर विद स्पेन इन एविएशन इंडस्ट्रीज, और जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए थे
लास्ट टाइम इंडिया के अंदर, तो उस वक्त आई थिंक उनको गुजरात लेके जाया गया था, जहाँ पे जो जिसे वो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट जो जेट्स हैं वो इंडिया को दिए गए थे और वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए थे। सो इंडिया बेसिकली वो जो स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, जो टाटा एडवांस सिस्टम है वो एक कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी वो जिसे कहते हैं ना सेटअप करेगी हैदराबाद के अंदर, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और जो स्ट्रक्चरल जो सेक्शंस हैं राफेल के वो मैन्युफैक्चर कर सकें। और अगर मैं इसमें ये भी देखूं कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी, ये कोई वो नहीं है, वो कोई बहुत एक जिसे कह लें कि आप एक चैलेंजिंग चीज़ है अगर सही मानों में देखा जाए। और वो चैलेंजिंग चीज़ इसलिए है कि इंडियंस जो हैं उनके पास अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो कि आ गई है, इंडियंस के पास ये आ जाती है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो ग्लोबल मार्केट को टैप करेंगे। नरेंद्र मोदी का एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ा व्यू है कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी नेवी को एम्पावर करना है, अपनी एयरफोर्स को एम्पावर करना है। वो इसके ऊपर काफ़ी काम जो है वो कर रहे हैं, कर चुके हैं और आइंदा भी जारी बात है वो करेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है अलॉन्ग विद इंडिया एंड अदर प्लेयर्स कि द फ्यूचर जो है दैट इज़ इन द एविएशन इंडस्ट्री। वो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर है। जिस मुल्क ने एविएशन में नहीं इन्वेस्ट करना, फॉरगेट दैट, उनको कोई वो जिसे कहते हैं ना they won't be in a position to make the case and to mark the case. So इनको थोड़ा सा एविएशन में जाना पड़ेगा। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो कोई कंट्री भी इंडिया की बैक पे आके उसको सपोर्ट करेगा फॉर द सॉर्ट ऑफ चेन सप्लाई टू द वेपन्स, तो वो उसको मुंह के बल जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राफेल है, राफेल को उन्होंने अब पाकिस्तानियों ने राफेल को गिराया, उसके शेयर्स कैसे डाउन गए हैं। ठीक है, राफेल के बारे में ये गुमान किया जाता था ये दुनिया का वो हथियार है जिसको कोई नहीं गिरा सकता। वही मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। चाइनीज हैं, चाइनीज ने हमने J-10 दिए, ठीक है, वो J-10 अब उनकी शेयर मार्केट ट्रिपल ऊपर गई है और दूसरे कंट्रीज उन्होंने, और अब हमने ये देखना है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया को अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो जब ये एक्शन किया उसने, उसके बाद देखें कि कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया की सपोर्ट की और कितने कंट्री हैं जो पाकिस्तान की। एक सिंगल कंट्री इंडिया की सपोर्ट में नहीं आई, नो वन, एक भी नहीं आई। यस, नो वन वांट टू गो फॉर द रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग साइड। पाकिस्तान ऑन डिफेंसिव मूड, वो अब टर्की ने ओपनली अनाउंस किया दे आर ब्रदर ऑफ पाकिस्तान, दे विल स्टैंड ऑन द बैक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अजरबैजान ने ओपनली अनाउंस किया दे विल बी स्टैंड विद पाकिस्तान। चाइनीज जिनका टोटल जो वेस्ट चाइना है, जो हमारा गिलगित की आगे बेल्ट है सारी, उनका टोटल स्टेक जो है वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, CPEC के थ्रू या बाकी जितनी इंडस्ट्री है, अगर अब इंडिया को क्रॉस करना है उसने, उससे सबसे पहले उसको चाइना की टेक्नोलॉजी को फेस करना पड़ेगा, जो कि होल द वर्ल्ड पे डिप्लाई